एम फॉर स्टडी अपगर स्कोर क्या है? एक पहला है कवर एमसीक्यू एंड एसक्यू रिलेटेड टू अपगर स्कोर इन एग्जाम्स। एमसीक्यू जो एआईपीजीटी में जो आएंगे एमसीक्यूज, और एसक्यू जो थर्ड ईयर के बच्चे एग्जाम में लिखेंगे उनके लिए ये एसक्यू रहेगा। और एमसीक्यू इन क्लिनिकल प्रैक्टिस इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ टाइम, ये हमको लाइफ टाइम भी यूज आ सकता है। अभी इसका इंट्रोडक्शन। First introduced by Dr. Virginia Abgar in 1952. It is a method used for evaluating the newborn's cardiopulmonary condition just after birth. अपगर स्कोर हम क्यों यूज करते हैं? तो बेबी के बर्थ के बाद उसकी कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन कैसी है, ये देखने के लिए हम उसका यूज करते हैं। कार्डियोपल्मोनरी कंडीशन मतलब कार्डियक, कार्डियक मतलब क्या? हार्ट, हार्ट। और पल्मोनरी मतलब लंग्स। कार्डियो पल्मोनरी कंडीशन मतलब उसका हार्ट कैसा है, पल्मोनरी फीचर्स अच्छे हैं, वो रेस्पिरेशन ले रहा है, उसका हार्ट पंपिंग अच्छा है, बेबी की इन जनरल हेल्थ कैसी है, ये देखने के लिए हम अपगर स्कोर यूज करते हैं। बाय यूजिंग इट we can assess newborn's respiratory, circulatory and neurological status। इसलिए हम अपगर स्कोर आज पढ़ने वाले हैं। रेंज क्या है इसकी? 0 to 10। 0 to 10। हायर द स्कोर हेल्दियर द बेबी मतलब क्या? अगर बेबी का स्कोर, अपगर स्कोर 0 रहेगा तो क्या है? बेबी हेल्दी नहीं है, ऑलमोस्ट डेथ। और 10 अगर रहेगा तो बेबी कैसा है? हेल्दी बेबी है। तो डब्ल्यूएचओ ने उसकी क्या रेंज बताई है? 8 to 10। ये नॉर्मल बेबी का रेंज है, मतलब अगर बेबी का अपगर स्कोर 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा तो बेबी कैसा है? नॉर्मल बेबी है, हेल्दी बेबी है, उसका कार्डियोपल्मोनरी सब सिस्टम कैसा है? अच्छा है। और अगर 4 to 7 रहेगा तो मॉडरेटली एक्सपेक्जिएटेड। एक्सपेक्जिएटेड मतलब क्या? एक्सपेक्जिया मतलब क्या? फेलियर टू इस्टेब्लिश ब्रीदिंग एट बर्थ। अगर बेबी ब्रीथ नहीं लिया, अगर उसको प्रॉब्लम है ब्रीथ लेने का, उसने क्राई नहीं किया, हमें से पूछते हैं ना कि क्राई इमीडिएट आफ्टर बर्थ था कि नहीं, बेबी रोया था कि नहीं। क्यों पूछते हैं? अगर मतलब बेबी को एक्सपेक्जिया है क्या, उसको बाद में लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब उसका सीएनएस जो है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो खराब हो जाती है। एक्सपेक्जिएटेड बेबी को बहुत प्रॉब्लम बाद में लाइफ के बाद में शुरू होती है, मतलब सीजर्स हो, इश्मिक जो हाइपोक्सिक इश्चेमिक एन्सेफेलोपैथी जो बोलते हैं हम, वो एक्सपेक्जिया के कारण हो सकता है। 0 to 3 क्या है? सीवियर बर्थ एक्सपेक्जिया। ये आपको समझ में आया? मतलब 8 to 10 क्या है? नॉर्मल बेबी है। 4 to 7 मॉडरेटली एक्सपेक्जिएटेड बेबी। और 0 to 3 अगर रहेगा तो सीवियर बर्थ एक्सपेक्जिया। अगर 7 रहेगा तो नॉर्मल थोड़ा हम बोल सकते हैं। अगर 7 के नीचे रहेगा तो हम मॉडरेटली एक्सपेक्जिएटेड बेबी बोलते हैं। समझा? अभी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कितने हैं इसके? 5 है। कलर, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स, मसल टोन एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, नॉट रेस्पिरेशन, इट इज रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। कलर, बेबी का कलर कैसे रहता है? जन्म के टाइम पे पिंक रहता है। अगर पिंक रहा तो क्या पॉइंट्स देंगे हम उसको? 2 देंगे। अगर ब्लू और पेल रहा तो उसको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे हार्ट रेट, हार्ट रेट कितना रहता है नॉर्मल बेबी का? 120 to 150 रहता है। अगर 100 से कम रहा और absent रहा तो उसको क्या कहेंगे? 0 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर 2 मतलब क्या है? 100 से ऊपर उसको हार्ट रेट है। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स कैसे देखते हैं हम बेबी का रिफ्लेक्स? जस्ट टैप करते हैं, नहीं तो जो फीडिंग ट्यूब रहती है, नहीं तो वो क्या सक्शन जो कैथेटर रहता है उसके पैलेट को, नहीं तो नोज को हम थोड़ा इरिटेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं।
तो बेबी अगर क्राई करेगा, स्नीज करेगा, कोफ करेगा, तो हम देखते हैं कि वो कर रहा है या नहीं। तो उसको, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट। अगर क्राई, कफ, स्नीजिंग ऐसा कुछ किया बेबी ने, तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। बाद में मसल टोन। मसल टोन, बेबी का मसल टोन नॉर्मल बेबी कैसे रहता है, फ्लेक्स पोजीशन में, फ्लेक्शन में रहता है। अगर फ्लेक्शन में रहेगा तो 2, अगर फ्लैसिड रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा, तो क्या, 0 पॉइंट्स। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में बेबी एफर्ट्स ले रहा है या नहीं रह रहा है, तो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में 0, और नहीं तो 2। अगर बेबी वेल क्राई कर रहा है, रेस्पिरेशन ले रहा है, तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। समझा? इसी वजह से टोटल अबगर स्कोर क्या होगा, अगर सब जगह पे 2 2 2 आया, तो टोटल स्कोर क्या रहेगा, 10। आगे देखते हैं। अभी इसको याद कैसे करेंगे हम। तो निमोनिक कैसे है, जो अबगर स्कोर है वैसे ही हमको याद करना है। मतलब उसका जो स्पेलिंग है अबगर का, APGAR, अबगर। ए फॉर क्या है, अपियरेंस, मतलब कलर ऑफ बेबी। मैंने जैसे बताया आपको, बेबी का नॉर्मल कलर कैसा रहता है, पिंक रहता है। अगर उसके एक्सट्रीमिटीज जो ब्लू रहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। बेबी पिंक है मगर एक्सट्रीमिटीज कैसे उसके, ब्लू है, उसको एक्रोसाइनोसिस कहेंगे। पी फॉर पल्स। पल्स क्या है, हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर 100 के ऊपर रहेगा हार्ट रेट, तो उसको, वो बेबी कैसा है, नॉर्मल है। अगर हार्ट रेट अपसेंट है, तो बेबी में कुछ प्रॉब्लम है। जी फॉर ग्रिमेस, ये आपको रिफ्लेक्स करके याद करना है। मतलब ग्रिमेस का स्पेलिंग क्या है, जी के बाद आर है, तो आर फॉर रिफ्लेक्स, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। तो ग्रिमेस का आर, आर याद में रखना है हमको, ग्रिमेस मतलब रिफ्लेक्स। ए फॉर एक्टिविटी, मसल टोन कैसा है बेबी का, ये देखना है हमको। और आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट, समझा, APGAR, दैट इज appearance, pulse, grimace, activity and respiratory efforts। अभी हम देखेंगे स्कोर। स्कोर क्या है, 0, 1 और 2। समझा? अभी ये जो साइंस है, ए फॉर अपीयरेंस, कलर ऑफ बेबी, तो ब्लू और पेल अगर बेबी रहा, तो उसको कितना मिलेगा, 0 पॉइंट्स मिलेगी। बॉडी पिंक एंड एक्सट्रीमिटीज अगर ब्लू रहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं हम, मैंने जो बताया, एक्रोसाइनोसिस, उसको 1 पॉइंट। और अगर बेबी कंप्लीटली पिंक रहेगा, तो उसको क्या, 2 पॉइंट्स रहेंगे। पल्स रेट, पी फॉर पल्स रेट, हार्ट रेट पर मिनट, अगर अपसेंट रहा हार्ट रेट, तो उसको 0 पॉइंट्स। हार्ट रेट अगर 100 से कम रहा, तो उसको कितना, 1 पॉइंट मिलेगा। और अगर 100 से ज्यादा रहेगा, तो 2 पॉइंट्स। समझा? जी फॉर मैंने क्या बताया, ग्रीमेस मतलब क्या, आर फॉर रिफ्लेक्स। अगर उसको स्टिमुलेट करने के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो क्या रहेगा, नो रिस्पॉन्स, मतलब 0 पॉइंट्स। अगर ग्रीमेस मतलब थोड़ा अगर रिस्पॉन्स मिला हमको, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीमेस बोलते हैं, तो वो कितना रहेगा, 1 पॉइंट। और अगर उसको स्टिमुलेट करने के बाद अगर बेबी क्राई, कफ और स्नीज किया, तो उसको कितने मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। समझा? बाद में एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, मसल टोन। अगर बेबी का मसल टोन फ्लैसिड रहा, तो क्या कहेंगे, कितना पॉइंट देंगे उसको, 0। सम फ्लेक्जन में रहा बेबी, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। और एक्टिवली मूविंग द एक्सट्रीमिटीज, बेबी अच्छे से खेल रहा होगा, क्राई कर रहा होगा, तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे ही रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, अगर रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है बेबी, तो उसको 0 पॉइंट्स।
स्लो इरेगुलर गैस्पिंग, गैस्पिंग मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अपन नहाने जाते हैं ठंडे पानी से, अगर अचानक से ठंडे पानी से हम नहाए तो हम जो एफर्ट्स लेते हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए जो गैस गैस्पिंग करते हैं, जो एफर्ट्स लेते हैं, उसको हम गैस्पिंग कहेंगे। मतलब जो अचानक से अगर ठंडा पानी हमारे इधर हमारे बॉडी पे गिरा तो हम जो एफर्ट्स लेते हैं, उसको जब वो आवाज निकलता है तो उसको गैस्पिंग हम बोल सकते हैं। और गुड क्राई अगर बेबी ने किया तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। समझा? ये देखो, ये हम क्विक रिवीजन एक बार करेंगे। अपीयरेंस ब्लू और पेल, ये देखो ये बेबी पूरा ब्लू है तो उसको 0 पॉइंट्स। एक्सट्रीमिटी जिसके ब्लू है तो उसको 1 पॉइंट्स, और बेबी पूरा पिंक है। पर्ल्स ने absent 0 पॉइंट्स, लेस देन 100 रहेगा 1 पॉइंट, मोर देन 100 रहेगा तो 2 पॉइंट्स। ग्रीमेस मतलब क्या है? रिफ्लेक्स। अगर नो है, नो रिस्पॉन्स है, फ्लॉपी चाइल्ड है तो उसको 0 पॉइंट्स। मिनिमम रिस्पॉन्स किया अगर हमने स्टिमुलेशन करने के बाद तो 1 पॉइंट। एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किया, क्राई किया, स्नीज किया तो उसको 2 पॉइंट्स। एक्टिविटी में क्या? नो मूवमेंट तो 0 पॉइंट्स। फ्लेक्स आर्म एंड लेग्स, सम फ्लेक्शन रहेगा तो 1 पॉइंट, एंड एक्टिवली मोशन रहेगी तो उसको 2 पॉइंट्स। रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में क्या? अगर अब्सेंट रेस्पिरेशन रहा तो उसको 0 पॉइंट्स। वीक स्लो गैस्पिंग में रहा बेबी तो उसको 1 पॉइंट। और विगरस अगर क्राई रहा बेबी का तो उसको 2 पॉइंट्स। समझा? अभी ये हम कब कैलकुलेट करना है हमको? अपगर स्कोर कब कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ 1 मिनट एंड 5 मिनट जस्ट आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। मतलब ये 1 मिनट में करना है और अगले 5 मिनट में करना है, मतलब 2 बार हमको कैलकुलेट करना है। ये हम नॉर्मल बेबी का करते हैं। इन एक्सपेक्सिएटेड बेबी रिपीट इट आफ्टर एवरी 5 मिनट अप टू 20 मिनट, और टिल अपगर स्कोर इज मोर देन 7। मतलब अगर बेबी एक्सपेक्सिया में रहा तो उसका हर 5 मिनट में हम अपगर स्कोर लेते हैं। टिल कब तक? 20 मिनट्स तक। और नहीं तो क्या करते हैं, अपगर स्कोर जब तक 7 या उसके ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम अपगर स्कोर लेते हैं। इन 1 minute indicate the condition of newborn baby, and if less than 7 need for resuscitation। अगर बेबी 1 मिनट में अगर हमने अपगर स्कोर लिया, अगर इसकी कंडीशन खराब रही तो हम क्या करते हैं? रिसक्सिटेशन बेबी का करते हैं। जो इमरजेंसी सब, जो बेबी को रेस्पिरेटरी और कार्डियक जो सब रिसक्सिटेशन में जो हम स्टेप्स करते हैं वो करना पड़ेगा, अगर बेबी का अपगर स्कोर 7 से अगर कम होगा तो। अपगर एट 5 मिनट shows the effectiveness of neonatal resuscitation। हम जब हमने 1 मिनट में किया, उसको अगर रिसक्सिटेशन की जरूरत पड़ गई है तो बाद में हम रिसक्सिटेशन चालू करते हैं। फिर से 5 मिनट में हमको अपगर स्कोर लेना है। 5 मिनट में अगर बेबी का अपीयरेंस चेंज हुआ, वो पेल ब्लू से पिंक होने लगा, पल्स उसकी बढ़ गई, मतलब 100 से ऊपर उसका हार्ट रेट हो गया है, रिस्पॉन्स देने लगा है बेबी, रेस्पिरेशन बढ़ गया है, तो ये हम बता सकते हैं कि बेबी की कंडीशन अच्छी हो रही है कि नहीं। ये हम अपगर स्कोर से बता सकते हैं। समझा? अभी इम्पोर्टेंस क्या है अपगर स्कोर का? इट प्रोवाइड्स न्यूबॉर्न्स फिजिकल एंड ओवरऑल कंडीशन। जैसे मैंने बताया आपको, बर्थ होने के तुरंत बाद हम अपगर स्कोर से क्या बता सकते हैं? बेबी का फिजिकल एंड ओवरऑल कंडीशन कैसा है, 1 मिनट के अपगर स्कोर से ये पता चलता है। हेल्प्स टू डिसाइड क्विकली वेदर बेबी नीडेड इमीडिएट मेडिकल कंडीशन।
तो हम अगर बेबी का कंडीशन खराब रहा 1 मिनट के अपगार स्कोर से, तो हम जल्द से जल्द उसको ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं जो नीडेड है। अपगार स्कोर में बी फॉल्स इन वेरी प्रीटम बेबी। अपगार स्कोर में भी फॉल्स आ सकता है। कैसे, कब, ये कंडीशंस कौन कौन से हैं? वेरी प्रीटम बेबी, मैटरनल ड्रग इनटेक, सेप्सिस, अगर बेबी सेप्सिस में रहा तो, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, बेबी को कौन से भी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज रहे तो, और सीएनएस मालफॉर्मेशन। समझा? अपगार स्कोर इसमें फॉल्स आ सकता है। अब तक समझा? तो आगे हम एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। अपगार स्कोर क्या है? अपगार स्कोर यूज फॉर क्विक इवेल्युएशन ऑफ न्यूबॉर्न्स हेल्थ। अपगार ये कैसे हमने याद रखा है? अपगार उसके स्पेलिंग में ही हम ये याद रखेंगे। ए फॉर अपियरेंस, पी फॉर पल्सेट, जी फॉर ग्रीमेस, ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। रेंज क्या है? 0 to 10। नॉर्मल कितनी है? 8 to 10। ये हमको लर्न करना है। नॉर्मल कितनी है? 8 to 10। मॉडरेटली एक्सपेक्सिएटेड बेबी की कितनी है रहेगी? 4 to 7। एंड सीवियरली एक्सपेक्सिएटेड अगर बेबी रहा तो उसका रेंज कितना रह सकता है? 0 to 3। समझा आपको? तो हमको ये रेंज याद करनी है और ये निमोनिक हमको याद करने हैं। थैंक यू।